Hello everyone, welcome to Start Talks QGIS practical number 7, managing data tables and spatial data sets. So we will open our software QGIS. We will perform today practical 7 ABCD. A is table joins. So here our interface will be there like this. हम सिलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, लेयर्स, ऐड लेयर, और हम लोग वेक्टर लेयर ऐड करेंगे, ऐड वेक्टर लेयर, और हम डेटा सेट में प्रैक्टिकल नंबर 7 के डेटा सेट में जाएंगे। And we will choose T1_2013_6_ zip file. We will select the zip file. Open, add, again OK, and we will close it. वेक्टर लेयर ऐड हो जाएगा। अभी हम एक नोटपैड ओपन करेंगे और हम वहाँ डेटा सेट्स जो भी रहेगी हम उसको डालेंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ सब स्ट्रिंग्स है बट इंटीजर भी है, तो हम लोग इधर इंटीजर भी ऐड करेंगे। We will add 5 strings and 1 integer. सेव करेंगे हमारे नोटपैड को इन CSVT फॉर्मेट। C_tract_pop.csvt। Save as type as text all files. I have already, so I will replace it. Now we will switch back to our QGIS desktop, layer, add layer, and we will add delimited text layer. We will select the Microsoft Excel file C_track_pop, and in file format हम लोग सेमीकोलन और कोलन को चेक करेंगे कस्टम डेलिमिटर्स में, और नो ज्योमेट्री को सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। and we will close it.
को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके सिंबोलॉजी में जाके हम उसका फिल कलर को चेंज करेंगे ब्लू एज पर द मैनुअल। जॉइन टैब्स में जाएंगे और प्लस क्लिक करेंगे, ऐड वेक्टर जॉइन, और जॉइन लेयर में c_tracks_pop सिलेक्ट करेंगे और जॉइन फील्ड में geo.id2 और टारगेट फील्ड में geoid। बाकी सब डिफॉल्ट ओके। आप देख सकते हैं जॉइन लेयर अंडर c_track_pop हम लोग का क्रिएट हो गया है। में जाके हम लोग ग्रेजुएटेड सिलेक्ट करेंगे, ca_track_pop_d001 सिलेक्ट करेंगे और प्रिसिशन वैल्यू हम लोग 0 देंगे। मोड हम लोग इक्वल इंटरवल पर सेट कर देंगे। और ट्रिम को हम अनचेक करेंगे। कलर रैंप हम लोग चेंज करेंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हो, बट एज पर द मैनुअल आई विल चेंज इट। क्लासीफाई कर देंगे तो वैल्यूज क्लासीफाई हो जाएगी। अप्लाई ओके। आपका ये फाइनल आउटपुट है, बट एज पर द मैनुअल आई विल चेंज द कलर्स सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। I will change the colors as per the manual. have changed the colors as per the manual.
और आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल आउटपुट है। Just zoom in and you will see this is our 7th A practical output, table joins. Yes, this is our final output. अभी हम परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7B, दैट इज आवर स्पेशल जॉइंट। सो वी विल ओपन आवर सॉफ्टवेयर QGIS, प्रोजेक्ट न्यू। अभी हम लेयर ऐड करेंगे, लेयर ऐड वेक्टर लेयर। और हम लोग डेटा सेट से प्रैक्टिकल 7B के डेटा सेट से हम लोग 7B nybb_12c उसके अंदर हम लोग nybb.shp फाइल लेयर हम लोग सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। क्लिक हियर ओके। और एक लेयर हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज OEM_nursing_home.001.shp। ओपन, add it. The both layers will be get added. अभी हम nybb लेयर को थोड़ा कलर चेंज करेंगे as per the manual. OEM_nursing home का हम लोग एट्रीब्यूट टेबल सिलेक्ट करेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल। और हम लोग सिटी और कैपेसिटी को जस्ट गो थ्रू करेंगे। बिफोर द स्पेशल जॉइंट्स उनके वैल्यूज क्या और आफ्टर द जॉइन उसका वैल्यू क्या रहेंगे, जस्ट वी विल कंपेयर इट। सो विल गो टू वेक्टर, डेटा मैनेजमेंट टूल्स एंड जॉइन एट्रीब्यूट बाय लोकेशन। एक न्यू विंडो ओपन होगा, जॉइन एट्रीब्यूट्स बाय लोकेशंस करके। वहाँ हमें इनपुट लेयर nybb सिलेक्ट करना है और जॉइन लेयर OEM_nursing home। और ज्योमेट्री प्रेडिक्ट्स में इंटरसेक्ट को चेक करना है और फील्ड्स टू ऐड में 3 डॉट्स को सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल करना है, ऑल फील्ड्स सिलेक्ट करने हैं हमें। You have to click OK. See, you can see 27 options selected. And we will run it. आप देख सकते हो जैसे रन किया एक जॉइंट लेयर करके लेयर क्रिएट हो गया है। के ओपन एट्रीब्यूट्स टेबल ओपन करेंगे और हम लोग सिटी और कैपेसिटी चेक करेंगे, बिकॉज आफ्टर द जॉइंट लेयर वी बोथ हैव टू चेक कि हम लोग को कुछ डिफरेंसेस मिल रहे हैं क्या नहीं। अभी हम हमारा OEM नर्सिंग होम लेयर को ऊपर लेंगे सो दैट यू कैन सी द नर्सिंग होम्स एंड आइडेंटिफाइंग टूल्स को सिलेक्ट करेंगे और हम एक एरिया को
स्पिन करेंगे और आप देख सकते हैं हमें आइडेंटिफाई टूल्स में इधर हम लोग को जो भी रिजल्ट है वो इधर दिख जाएगा। हम लोग बोरोनियम ब्रुकलिन का हम लोग आइडेंटिफाई रिजल्ट देख सकते हैं, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। अभी हम लोग 7 प्रैक्टिकल का सी परफॉर्म करेंगे। पॉइंट्स इन पॉलीगॉन एनालिसिस, लेयर्स, ऐड लेयर, आई विल सिलेक्ट ऐड डिलिमिटेड टेक्स्ट लेयर और 7 डेटा सेट में हम लोग 7C के डेटा सेट में जाएंगे और अर्थक्वेक डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे और फाइल फॉर्मेट में कस्टम डेलिमिटर्स चेक करके हम लोग टैब को चेक करेंगे और ज्योमेट्रिक डेफिनेशन में एक्स फील्ड को लॉन्गिट्यूड और वाई फील्ड को लैटिट्यूड। और ऐड कर देंगे। फिर लेयर में जाके ऐड लेयर और वेक्टर लेयर ऐड करेंगे और वेक्टर लेयर सिलेक्ट करेंगे हम लोग 7C के डेटा सेट से। काउंट कंट्री अंडरस्कोर any underscore 10 m underscore admin underscore 0.shp और वो हम लोग countries.shp को सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे and the layer will be get added. We'll just switch the earthquake database in upward layer and we will select vector analysis tool or count points in polygons. A new window will open और polygons में हम लोग को countries वाला पॉलीगॉन लेयर सिलेक्ट करना है और पॉइंट्स में अर्थक्वेक वाला और इन वेट इन फील्ड में लोकेशन अंडरस्कोर नेम एंड इन क्लास फील्ड कंट्री एंड काउंट फील्ड नेम विल बी नम पॉइंट्स। We will create a file that will be our output layer. We'll give the name as earthquake county earthquake country underscore wise.shp. I've already created, so I will replace it. I will run it. It will take some time. The task completed. You will see that earthquake country dot underscore wise layer has been created. Now we will change the style of earthquake database so you will see it clearly. Now we will select the earthquake country underscore wise layer and we will use the identify tool and we will select on India I will zoom it here. I will use the identify tool and I will click on India. You will see in the features num point
field is been added. You can check in the attributes also. You can right click the earthquake country underscore wise layer and open the attribute table, and you will see that the num point field is been created. As you can see here, we have no points. So this is our final output for practical number 7C. Now we will perform practical number 7D, that is performing special queries. We will select layer, add layer, we will add vector layer और हम लोग 7 प्रैक्टिकल नंबर 7 के डेटा सेट से हम लोग पॉपुलेटेड प्लेस अंडरस्कोर सिंपल जिप फाइल ओपन करेंगे और हम लोग उधर से एक लेयर ऐड करेंगे simple.shp वेक्टर. ओके, और एक लेयर ऐड करेंगे हम लोग रिवर अंडरस्कोर लेग अंडरस्कोर सेंटर लाइंस और उसमें भी .shp वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे. अभी I will just change properties of both the layers so you can see it clearly. So I have changed the properties of both the layers. Now we'll go to project properties and we will select the CRS tab and we will change the project CRS to 54032, that is world azimuthal underscore equidistant. Apply. Okay, you will see the CRS has been set as per we have selected the CRS 54032. Now we will go in vector, geoprocessing tools and buffer. We will create a river buffer. We will select the input layer river underscore lake underscore center line and we will set the distance to 0.02 kilometers and segments 5 end cap style will be round, join style will be round, and we'll in the buffer we will save a file as river buffer. Save it and we will run it. We'll check the open output file after running algorithm and we will run it. I will close it. You will see river underscore buffer is been created. We will zoom it so we could see the output clearly.
we'll right click the river underscore buffer layer, go to properties, labels, and we'll set to no labels to single label, so we could see the labels of the rivers and the populated places. Now we'll go to vector, research tools, and we'll select by location. Select by location, and we will select features from river underscore buffer, and we will check the intersect column, and by comparing to populated places, and we will run it. This will give the output that the rivers flow within 2 kilometers will be highlighted in yellow color. Here the task has been completed. Now I will zoom it और आप देख सकते हो यहाँ आउटपुट हमें दिखाई देगा, जो भी रिवर 2 किलोमीटर के नियर फ्लो होती है वो येलो में हाईलाइट होगी. So this is our final output of practical number 7D. So thank you. Please do subscribe, like, share Stud Talks for more videos.